हाँ साथियों नमस्कार। कैलेंडर पे हम पैटर्न की बात कर रहे थे और आपको बताया था कि ये हमारा जो कैलेंडर है ये एक बहुत बढ़िया टीएलएम है। इसमें हमने कुछ पैटर्न्स की बात आपसे पिछले वीडियोस में की थी। आज हम कैलेंडर में एक और पैटर्न की बात कर रहे हैं। हमने 2x2 पैटर्न की बात की है, आज मैं 3x3 पैटर्न की बात आपसे कर रहा हूँ। 3x3 का मतलब ये हुआ कि 3 संख्याएं हमने लंबाई में और 3 संख्याएं हमने चौड़ाई में ली है और इस प्रकार से हमें 3x3 का एक स्क्वायर यानी वर्ग प्राप्त हो। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इन 9 संख्याओं का 3x3 यानी 9 संख्याएं और इन 9 संख्याओं का योग कितना होगा, आप निकाल तो लेंगे, जोड़ते तो आपसे आता है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। कैसे करेंगे आप एक एक लाइन को जोड़ेंगे। पहले 1 2 3 को जोड़ेंगे, पहले यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6। इसके बाद में फिर आप 8 9 और 10 को जोड़ेंगे, 8 9 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 8 और 9 17 और 10 27। ठीक, उस प्रकार से तीसरी लाइन जोड़ेंगे 15 16 17, तो ये 15 16 17, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 6 11 7 18 की 8 8 की 1, तो ये हो जाएगा 4। अब इन सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 8 और 7 15 6 21। इतना समय लगेगा। आप चाहें तो पहले इसको जोड़ें, फिर जोड़ दें, ये सबको जोड़ें। 9 संख्याओं का, इन 9 संख्याओं का योग 81 आता है। और हमें पता है कि ये जो 9 संख्याएं हैं, इन 9 संख्याओं में यदि बीच वाली संख्या यदि हम देखें तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 9। इसको अगर हम ऐसा डायगोनली प्लस करते हैं, हम इसको अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 3 और 9 12 और 15 27। ये हमने प्लस किया, 3 प्लस 9 प्लस 15, ये आपका आ रहा है 27। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको प्लस करें 1 9 17, 1 9 17, ये आपका आ रहा है 1 और 9 10 17 27। हम इसको भी प्लस कर सकते हैं, 8 9 10, 8 9 10, 8 और 9 17 10 27। हम इसको भी प्लस कर सकते हैं, 2 9 16, 2 9 16, 2 और 9 11 और 16। देख रहे हैं आप, हमने ऐसा प्लस किया, ऐसा प्लस किया, आड़ा प्लस किया, खड़ा प्लस किया, सब में देख रहे हैं टोटल 70। अब इसकी खूबसूरत ये देखिए कि जितने भी हमने ये लाइन खींची हुई, ये सभी लाइन एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। यानी इन सब चारों रेखाओं का यदि प्रतिच्छेद बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहें तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? ये बीच वाला है। उसमें क्या लिखा हुआ है? 9। इसका मतलब ये हुआ इन सब संख्याओं का जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना है? 9। और हमें मालूम है कि जब मीन संख्याओं का औसत 9 है तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा? इसी औसत में 9 का गुणा कर दें। 9 में यदि हमने 9 का गुणा कर दिया, इसका मतलब ये आ गया 81। हमको कुछ ये टोटल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा टोटल 81 आया था। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यदि हमको कभी कोई संख्या दी हुई है तो इन मैट्रिक्स में अगर हम देखें 3x3 में बीच वाली संख्या ये दिख रही है, औसत 9 है, 9 में 9 का गुणा कर देंगे, सीधा 81 होगा। आप किसी और मैट्रिक्स को देख लें, उदाहरण के लिए हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, अब हम कहें साहब ये 3x3 में 9 संख्याओं का योग कितना है? बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हमको मालूम है औसत हमारा 23 है और 23 में हमने 9 का गुणा कर दिया, $207। आप करके देख लीजिए, इनका टोटल 207 ही है।
इसका मतलब 9 संख्याओं का 3/3 में अगर हम संख्याओं का योग करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल बीच वाली संख्या जो औसत है उसमें 9 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इन 9 संख्याओं का औसत ये बीच वाली संख्या होती है। इसके अनुसार हम आराम से किसी भी 3/3 के मैट्रिक्स में 9 संख्याओं का योग मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।